तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.4 के हम लोग पिछला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फिर से आपको बताना चाहता हूं कि एक्सरसाइज 2.4 के 4 क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दिया है। मैंने उसमें बताया है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, कैसे यूज होगी, क्यों होगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 का 5वां क्वेश्चन। इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखना चालू करते हैं 5वां क्वेश्चन को। तो आपके सामने 5वां क्वेश्चन मैं लाने जा रहा हूं। तो देखिएगा 5वां क्वेश्चन आ भी गया। 5वां क्वेश्चन को क्या करना है, बेसिकली फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको करने का तरीका क्या है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन लगाने का तरीका ये है ना कि सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो। पहला है, पहला का सॉल्यूशन। देखो ये एग्जाम वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ बिल्कुल। तुम इसका नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नोट्स बनाओगे तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो मैं इस आइडेंटिटी को पाने के लिए या पता लगाने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। तुम कहोगे सर कैसे लिखेंगे। मैं कहूंगा कि बोर्ड पे देखो, ये बताओ 4x² है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4 और x का स्क्वायर करोगे x। क्लियर। यहाँ प्लस है तो प्लस। बताओ 9y² है तो मैं इसको 3y का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y²। और यहाँ है प्लस। बताओ 16z², इसका तुम 4z का स्क्वायर थोड़ी देर के लिए लिख सकते हो ना। यहाँ प्लस है तो प्लस। ठीक है, 2 अपने मन से लिखो, 2 अपने मन से। ये 2 के बारे में नहीं सोचना है, 2 अपने मन से लिखना है। क्लियर है। मैं बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं आगे चल के। पहले 2 अपने मन से लिख लो, उसके बाद से फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म लिख दो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा 2x है और सेकेंड टर्म तुम्हारा क्या है बताओ, 3y है। लिख लिए। और तुम इसको ध्यान से देखोगे तो 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है और xy आ गया ना। यही बात आ गई ना, आ गई कि नहीं। तो बेसिकली 2 हम इसीलिए लिखे अपने मन से कि ये प्रोडक्ट कराने पर ये बात आ जाए, 12xy। अब तुम क्या करोगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखोगे, 2 फिर से अपने मन से, और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इस बार लिखेंगे। तो बताओ सेकेंड टर्म क्या है, 3y है, और थर्ड टर्म क्या है तुम्हारा, 4z है। ठीक है, और फिर से यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो और 2 अपने मन से, और इस बार थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म लिखेंगे। तो तुम्हारा थर्ड टर्म क्या है, 4z, और फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है, 2x है। तुम इसको सिंप्लीफाई करो, देखो तुमको 24 मिल रहा है कि ना, 24 मिल रहा है कि नहीं। 4 3 जा 12 होता है, 12 2 जा 24 होता है, और yz मिल गया, और ये माइनस है। अब देखो तुमको इसको मल्टीप्लाई कराओ, देखो 16xz मिल रहा है कि नहीं। 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 और xz मिल रहा है ना। तो बेसिकली इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इस एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकता हूं। बात वही लिखा हूं, लिखने का ढंग अलग है। ऐसा करने से हमारा, ठीक है ना, आइडेंटिटी मिल जाएगी। देखो कौन सी आइडेंटिटी मिलेगी। तो तुम्हारे सामने मैं बताया था कि जब भी तीन एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो, फर्स्ट सेकेंड का स्क्वायर थर्ड का स्क्वायर, मान तीनों को हो ना, तो 3 एक्सप्रेशन वाला फार्मूला लगता है। मतलब ए है ना, ध्यान समझना, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर कहीं हो ना तो मैं उसको लिख सकता हूं a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। देखो तुम ध्यान से, यहाँ a² है तो यहाँ 2x² है, यहाँ b² है तो यहाँ 3y का स्क्वायर है, यहाँ c² है तो यहाँ 4z का स्क्वायर है, प्लस है 2ab का मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर भी फर्स्ट एंड सेकेंड,
प्लस है, यहाँ पे माइनस है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे प्लस लिख के माइनस अंदर लिख देंगे तब भी आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 और सेकेंड और थर्ड है, तो यहाँ पे देखो 2 भी है, सेकेंड और थर्ड भी है। यहाँ पे 2 है, थर्ड और फर्स्ट है, तो यहाँ पे 2 है, थर्ड और क्या है, फर्स्ट है, थर्ड और फर्स्ट है। तो इसका मतलब ये है कि इसी फार्मूला का यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले मैं कंपेयर करा लूंगा। तो तुम जानते हो कि आइडेंटिटी जब पहचान में आ जाती है तो कंपेयर कराया जाता है। तो ए के जगह पर तुम्हारा 2x है, बी की जगह पर तुम्हारा 3y है और सी की जगह पर तुम्हारा 4z है। क्या करोगे, इस फार्मूला में तुम रख दोगे, ए की जगह पर क्या है 2x है ना, और बी की जगह पर क्या है 3y है और तुम्हारा 4 सी की जगह पर 4z है। इसका चल रहा है स्क्वायर। अभी साइन क्लियर नहीं है कि यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अभी साइन क्लियर नहीं है। तो तुम जानते हो, ध्यान समझना, तुम देखो, तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा x और y दोनों पॉजिटिव है। तो x और y पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस ऑलरेडी है, यहाँ प्लस लिख लीजिए, क्लियर है। लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ पे, ध्यान समझना, यहाँ पे माइनस है ना, तो इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। तो बताओ y तो तुम्हारा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब z तुम्हारा क्या रहा होगा, निगेटिव। इसका मतलब ये तुम्हारा z निगेटिव होगा, क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना। तो जब भी तुम 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर करोगे तो तुमको पूरा एक्सप्रेशन यही मिलेगा, ये पूरा तुमको यही मिलेगा, क्लियर है, इतना बात तुमको वही मिलने वाला है। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर क्या हो सकता है इसका, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका दूसरा आंसर भी कोई बच्चा सोच सकता है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे तुम 2x लिख लो, यहाँ पे 3y लिख लो, यहाँ पे 4z लिख लो का स्क्वायर। तुम अगर माइनस यहाँ लिख दो, माइनस यहाँ लिख दो और प्लस यहाँ लिख दो तो एक आंसर ये भी तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम देखोगे कि एक्स वाई है, अगर यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस ही बन जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा यहाँ पे इसके लिए। और यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे y या z है, तो यहाँ पे एगो माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा x है तो एगो माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये भी एक आंसर हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। तो मैं जो है इसको लेके चलता हूँ, इस आंसर को मैं लेके चलूंगा इस क्वेश्चन में। मैं आपको इस जानकारी के लिए इसको बता दिया हूँ, ठीक है ना, इतना बात क्लियर है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं इसको मिटाना चाहूंगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। चलो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, देखना। और एक और बात बता दें, ध्यान समझना, तुम्हारा देखो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में बच्चों ये इम्पोर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये एग्जाम में पूछता है इस तरह के क्वेश्चन को, ध्यान समझना। इसका दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन को भी यहाँ समझो। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इसको देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, यही है ना। तो चलो यही है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बताओ, तुम्हारा सामने ये 5वां का दूसरा क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा। इसके सॉल्यूशन में मैं क्वेश्चन लिखूंगा, और क्वेश्चन है तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy माइनस, नहीं यहाँ पे प्लस था ना, 4 है ना, 4√2yz माइनस
8xz। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं तुमसे पूछूंगा, ध्यान समझना। क्या देखना यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखाना हो। क्या इस टू को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू, बताओ 2 ही होगा। √2 का जब भी √2 में मल्टीप्लाई होता है तो 2 ही होता है। अब सुनो, ये √2 यहाँ पे 2 टाइम है ना, तो √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और √2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या आता है, 2a आता है। ठीक है, क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, और 1/2 लिखोगे और 2 से 2 कट जाएगा तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 2a होता है। तो बताओ इस 2 के जगह पे मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। क्लियर है? अच्छा, इस y को तो मैं y स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस y स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब देखना 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान समझना। तो देखना इस 8 को इस तरह लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 लिखा जा सकता है। ऐसा करने से ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तब भी आएगा। बताओ यहाँ √2 कितने बार है, 2 टाइम है ना, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, ध्यान समझना। मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, √2 का स्क्वायर, 2 इंटू √2 का स्क्वायर, और यह बात समझना, केवल इस 2 को ध्यान समझना। देखो यहाँ पे मिस्टेक किए हैं हम, केवल इस 2 को ना मैं √2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अभी तो 2 तो बचा ही है ना, एक और 2 बचा है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा। देखो इसको बढ़ा दो, देखो यहाँ पे एक और 2 मैं लिख दूंगा। देखो इस 2 को √2 इंटू 2 लिखेंगे तो ये 2a होता है, जैसा कि यहाँ पे समझाए हैं, और 2 2 बचा हुआ है। बात को समझना, तो 2 2 यहाँ बचा है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे √2 एगो, तो यहाँ पे √2 2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। तो इसको थोड़ा देर के लिए मिटा के सही से लिखता हूँ। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट है ना 2 का स्क्वायर, और ये क्या 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। तुम जानते हो प्रॉपर्टी होती है कि जब भी क्या होता है, पावर सेम रहता है तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर। क्लियर है? मल्टीप्लाई होकर 2 स्क्वायर का, 2 स्क्वायर का 1 स्क्वायर हो जाता है। तो इस पूरे के जगह पर 8 के जगह पर मैं 2 √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। पूरे बात को मैं यहाँ समझाया हूँ, यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ। बताओ 2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, बताओ √2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये तुम्हारा y स्क्वायर है, प्लस 8z स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 2 √2z का स्क्वायर। जैसे ओपन करोगे तो ये तुम्हारा ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस था माइनस, तुम जानते हो 2 अपने मन से लिखा जाता है, और फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो बताओ फर्स्ट क्या है, √2x, सेकेंड क्या है, y है, और यहाँ प्लस है तो प्लस 2 अपने मन से, सेकेंड इंटू थर्ड, तो सेकेंड तुम्हारा y है, थर्ड क्या है 2 √2z। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखो 2 अपने मन से, अब देखो थर्ड इंटू फर्स्ट, थर्ड क्या है बताओ, 2 √2z इंटू कितना होता है फर्स्ट, तो ये तुम्हारा होता है √2x। क्लियर है? इतना बात क्लियर हो गया। तो तुम जानते हो कि जब भी 3 टर्म का स्क्वायर हो और फिर 2ab हो, मतलब 2 इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड हो, प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड हो, और प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट हो, तो कौन सा फार्मूला का यूज होगा, तो तुम्हारे सामने फार्मूला होगा a स्क्वायर, बात को समझना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है।
कहीं भी ये रहे तो इसके जगह पर क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो तुम कंपेयर कराओगे अब, तो कंपेयर कराओ, ए के जगह पर क्या है बोलो, ए के जगह पर तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या है, रूट एक्स का रूट एक्स है, ठीक है ना, रूट एक्स है। बी की जगह पर क्या है बच्चों, वाई है। सी की जगह पर क्या है, 2 रूट और जेड है। क्या करो, इस आइडेंटिटी में पुट करो, जहां ए है वहां क्या लिखोगे, रूट 2x। अभी साइन नहीं लिखना है, ठीक है, साइन मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। बी की जगह पर y है और सी की जगह पर 2 रूट 2z है, और इसका चल रहा है तुम्हारा स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे साइन क्या होगा, देखो एक्स वाई में से कोई एक माइनस होगा, ठीक है। अगर तुम x को माइनस करते हो, ध्यान समझना, अगर तुम x को माइनस करते हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे तो तुम्हारा वाई जेड है तो इसमें तो कोई झंझट है नहीं, क्योंकि y को तुमको प्लस ले लोगे। तुम x यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे एक तो बात ये है कि यहाँ पे x तुम्हारा माइनस होगा और ये दोनों चीजें प्लस होंगी। क्लियर है। एक तो आंसर ये हो गया, आंसर एक हो गया ये। दूसरा आंसर क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा आंसर ये हो सकता है कि तुम y को माइनस ले लो और x और z को तुम क्या कर लो, x और z को तुम x को तुम क्या करो, प्लस ले लो, और x और z को माइनस ले लो, तब तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम हो जाएगा। तो दूसरा आंसर तुम्हारा देखो क्या हो सकता है, दूसरा आंसर ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, ये रूट 2x है, ये y है, ये 2 रूट z है का स्क्वायर है, तो एक इसको प्लस ले लो और इन दोनों को माइनस ले लो, तब भी हो जाएगा, क्योंकि वाई जेड माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे तुम एक जेड को तुम माइनस लिखोगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और एक्स को यहाँ से देखो वाई को तुम माइनस लोगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा आंसर ये हो सकता है, पहला आंसर ये है। मैं पहला आंसर से लेके चलूंगा इस क्वेश्चन को, आप दूसरा भी ले सकते हैं। ठीक है, पांचवा का पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हो गया। अब छठवां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं छठवां को। देखिए आपके सामने छठवां क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है छठवां क्वेश्चन। सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को, छठवां का पहला है। मैं इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले, इस सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, और क्वेश्चन है तुम्हारा 2x + 1 का क्यूब। क्लियर है। तुम जानते हो एक ब्रैकेट है और उसका क्यूब है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, सीधा मतलब है तुमको बताऊंगा मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तुम जानते हो कि एक ब्रैकेट है और उसका क्यूब है, तो देखो एक ही ब्रैकेट में x + y है, उसका क्यूब है, तो एक आइडेंटिटी ये है, और ये आइडेंटिटी कहती है कि x क्यूब, अगर x + y का क्यूब हो तो x क्यूब + y क्यूब + 3x² y + y स्क्वायर। इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि x क्यूब + y क्यूब + 3xy ब्रैकेट में x + y। यही आइडेंटिटी छठवां यूज होगा उस पूरे क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग लिखना चालू करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी का यूज होगा। किस आइडेंटिटी का यूज होगा कि अगर a + b का होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, तो क्या होता है बच्चों, होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab, और ब्रैकेट में होता है a + b। इसी आइडेंटिटी का यूज होगा। क्लियर है। तो तुम जानते हो कि यहाँ पे जब तुम आइडेंटिटी ढूंढ लेते हो तो तुम कंपेयर कराओगे, तो फिर a = तुमको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और b = तुमको 1 मिलेगा। इस आइडेंटिटी में तुम पुट करोगे तो a की जगह पर तुम क्या करोगे, 2x का क्यूब लिखोगे, b की जगह पर 1 का क्यूब लिखोगे, +3 इंटू तुम a की जगह पर 2x लिखोगे, b की जगह पर तुम 1 लिखोगे, a की जगह पर 2x लिखोगे, ठीक है, और b की जगह पर 1 लिखोगे। तो बेसिकली अब इसका क्या करोगे, तुम 2 का क्यूब कराओगे तो 8 हो जाएगा, और x का क्यूब x क्यूब होता है, +1 का क्यूब 1 होता है, +3 × 2 = 6 होता है, और x × 1 x हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2x + 1। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा बेसिकली यही। ठीक है ना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट।
दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे ले लूं, इसको छोड़ देता हूं यहीं पे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन 2a माइनस 3b का होल क्यूब। 2a माइनस 3b का होल क्यूब, यही है ना दूसरा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो बताओ इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है। तो तुम जानते हो कि एक ब्रैकेट है और प्लस ना होके माइनस है, तो इस बार कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। इस आइडेंटिटी का देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक ब्रैकेट हो और क्यूब हो और बीच में माइनस हो तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो एक ब्रैकेट हो, माइनस हो, बीच में उसका क्यूब हो, इसका मतलब यही फार्मूला यूज होगा। सातवां आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस xy, यही आइडेंटिटी यूज होगी। तो हम लोग यहाँ पे उस आइडेंटिटी को लिखते हैं और देखो क्या होता है उस आइडेंटिटी का नाम। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा a माइनस बी का क्यूब हो इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, यही होती है। बोलो यही होता है। अब आइडेंटिटी पता चल जाता है तो कंपेयर कराया जाता है। तो a इज इक्वल टू 2a है, b इज इक्वल टू 3b है। अब क्या किया जाता है, इस आइडेंटिटी का इसमें पुट किया जाता है। a की जगह पर 2a का क्यूब, b की जगह पर 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पर 2a इंटू b की जगह पर 3b ब्रैकेट में a की जगह पर 2a माइनस b की जगह पर 3b। ठीक है, अब क्या होता है 2a का क्यूब, 2a का क्यूब करोगे तो 8a क्यूब हो जाएगा माइनस 27, 3b का क्यूब करोगे 27b क्यूब हो जाएगा। 6 2 जा 10, 6 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 हो जाएगा ab और 2a का माइनस 3b, 2a माइनस 3b, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या है यहीं पे, इसका सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखो 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो बताओ यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी होगी यूज, a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही लगेगा आइडेंटिटी। तुम जानते हो जब आइडेंटिटी पता चल जाता है तो क्या किया जाता है, कंपेयर कराया जाता है। तो फिर a इज इक्वल टू 3/2x, b इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब क्या किया जाएगा, इस आइडेंटिटी का इसमें पुट किया जाएगा। जहां जहां a है वहां 3/2x का क्यूब, 3/2 था ना, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। 3/2x प्लस 1, ठीक है, 3/2x प्लस 1, ठीक है। अब b की जगह पर तुम्हारा 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह पर 3/2 इंटू x, b की जगह पर 1 और a की जगह पर क्या हो जाएगा 3/2x प्लस और b की जगह पर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है इतना। अब इसको सॉल्व करो, बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा। बताओ 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब कितना होता है 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 जा 9, ऊपर 9x हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा 3/2x प्लस 1 चल रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली। या एक लाइन और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, इस 9x/2 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आगे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 9 3 जा 18 x²/4 और अगला क्या हो जाएगा 9x/2। ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो आपका सही हो जाएगा और आगे भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं अगले पेज पे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का क्यूब। ठीक है, x माइनस 2y का क्यूब। क्वेश्चन देख लो एक बार, सही है। यहाँ पे x माइनस 2y का क्यूब, x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का क्यूब। तो यहाँ पे हाँ 2/3y का क्यूब, यही है क्वेश्चन। तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये चौथा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है बोलो। बीच में माइनस है, इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो आइडेंटिटी तुम्हारी लगेगी a माइनस बी का क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। चलो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो तुम, जब आइडेंटिटी पता चल जाती है तो ये कंपेयर कराया जाता है। a इज इक्वल टू यहाँ x है, b इज इक्वल टू 2/3y है। इस आइडेंटिटी में इसके बाद पुट किया जाता है। a के जगह पर x क्यूब लिखेंगे, b के जगह पर 2/3y का क्यूब लिखेंगे, माइनस 3 इंटू a के जगह पर x लिखेंगे और b के जगह पर 2/3y लिखेंगे और a के जगह पर x लिखेंगे माइनस b के जगह पर 2/3y लिखेंगे। उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो ये x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना आता है 27, y का क्यूब 3 से, यहाँ पे देखो 3 से 3 काट भी सकते हैं आप, 3 से 3 काट दीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा माइनस 2xy, x माइनस 2/3y। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेसिकली यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। एक और है तरीका, क्या करो तुम, x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और x y स्क्वायर माने y का y मल्टीप्लाई करो और नीचे तुम्हारा 3। ये एक इसका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना तुम्हारे प्रश्न आंसर शीट में कौन सा है, ठीक है ना, उससे मेरा लेना। देखो दोनों आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से तुम्हारा जो भी छठवां क्वेश्चन था, इसका जो भी सॉल्यूशन था हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब सातवां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। क्लियर है? तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है तुम्हारा। सबसे पहले सातवां का पहला क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद से क्वेश्चन को लिखेंगे। तुम जानते हो कि ये 99 का क्यूब है, तो तुम थोड़ी देर के लिए तुम हमारी बात से एग्री करोगे कि क्या मैं इसको 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 100 में से 1 जाएगा तो 99 हो जाएगा इसका क्यूब। ऐसा लिखने से हमारे सामने एक आइडेंटिटी बनकर तैयार हो गई। तुम जानते हो एक ब्रैकेट होता है, उसका क्यूब है और बीच में माइनस है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हारी आइडेंटिटी यूज होगी। अब आइडेंटिटी पता चल जाने के बाद तुम कंपेयर कराते हो, कंपेयर कराओ। a इज इक्वल टू यहाँ पे 100 है, b इज इक्वल टू 1 है। इस आइडेंटिटी में पुट करो, 1 के जगह पर 100 का क्यूब करोगे, a के जगह पर 100 का क्यूब करोगे, b की जगह पर 1 का क्यूब करोगे, 3 इंटू a की जगह पर 100 लिखोगे, b की जगह पर 1 लिखोगे, a की जगह पर 100 लिखोगे, माइनस b की जगह पर 1 लिखोगे। अब इसका क्यूब कराओगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा 300 हो जाएगा
ये तुम्हारा 100 माइनस 1 हो जाएगा। अब तुम सॉल्व करो इसको, बोलो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये तुम्हारा हो जाएगा इतना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इतना। अब क्या करोगे, पहले ऐड कर दो किसको, पॉजिटिव, उसके बाद करोगे सब्ट्रैक्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। पहले पॉजिटिव को जोड़ दोगे, उसके बाद से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो तुम्हारे सामने आंसर जो आएगा जब तुम करोगे तो कर लेना बेसिकली। तो मैं सीधा आंसर लिखूंगा 97, ठीक है, 970। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में कर दिया हूँ, तो आप भी कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान चीज़ है, समय जाएगा। एक क्लास 7, 8, 9, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, 6 में पढ़ाया जाता है इतनी बातें। ये प्लस वाला जोड़ दो, तब माइनस वाला जोड़ दो, फिर प्लस वाला से माइनस वाला घटा दो, तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग आसानी से बढ़ते हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस दूसरा क्वेश्चन, 7वां का दूसरा क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे और लिख भी चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो, ये तुम्हारा 7वां का दूसरा का सॉल्यूशन। बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया जाता है 102 का क्यूब। क्लियर, 102 को क्या लिखेंगे आइडेंटिटी का यूज करने के लिए, 100 + 2, तभी आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करके हमको करना है। तो आइडेंटिटी यूज करने के लिए बेसिकली 2 टर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद से तुम्हारे सामने आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a + b का क्यूब का रूप का है। क्या होता है a + b का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में a + b, यही होता है। आइडेंटिटी पता चल जाने के बाद से इसका क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। a की जगह पर बताओ क्या है 100, b की जगह पर क्या है 2। उसके बाद से क्या किया जाता है, इसमें पुट किया जाता है 100 का क्यूब प्लस b की जगह पर 2 है ना, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह पर क्या हो जाएगा 100, b की जगह पर क्या हो जाएगा 2, a की जगह पर क्या हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब देखो 100 का क्यूब क्या होता है, देखो करोगे तो तुमको ये मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 टाइम्स है और इसका 3 टाइम्स करोगे ना तो 2 और 2 और बढ़ जाएगा, और इसका करोगे तो 8 हो जाएगा। इसका जब तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 600 हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा 102। ठीक है, जब इसका तुम क्या, पहले इसको सॉल्व करो। हाँ, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 102 में 6 से कराओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1, और ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, और 2 0 और बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, तुम्हारा हो जाएगा 61200। इसको ऐड कर दो, तो तुमको ऐड करने के लिए मैं बताऊंगा सबसे बड़ी वैल्यू लिखा जाता है, सबसे बड़ी वैल्यू लिख दो, उसके बाद से देन उससे छोटी, उसके बाद से तुम्हारा क्या किया जाता है 8, ऐड कर दो, ये 8021601। अब क्या हो जाएगा बताओ, 1061208, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना बात याद रखिएगा आप। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और यहीं पर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात जो है ना इस साइड में करके किया जाता है, ये सॉल्यूशन से थोड़ा सा अलग होता है, इतनी बातें। ठीक है, और ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, चलो।
अगला सॉल्यूशन, देखो सातवां का तीसरा देखो, यहाँ पे मैं तीसरा लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में हमको। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाता है 998 का क्यूब। क्लियर है? क्वेश्चन तुम लिख लिया। तुम जानते हो कि आइडेंटिटी का यूज करने के लिए पहले उस फॉर्म में इसको लाना होगा, आइडेंटिटी के फॉर्म में, तभी आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। 998 है, तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? बोलना, तुम्हारी बात से एग्री करते हो कि 1000 में से, ठीक है, 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 999 आ जाएगा। इसका क्यूब चल रहा था क्यूब। ऐसा करने से हमारे सामने आइडेंटिटी दिखने लगेगा कि a माइनस बी, बीच में माइनस है ना, का क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, आइडेंटिटी पता चल जाने के बाद से कंपेयर कराया जाता है। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1000 है, 1000, और b इज इक्वल टू 2 है। इसके बाद से क्या किया जाता है, इसमें पुट किया जाता है, तो a की जगह पर 1000 हो जाएगा और उसका क्यूब माइनस b की जगह पर 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पर 1000 इंटू b की जगह पर 2, ठीक है, और a की जगह पर 1000 माइनस और b की जगह पर तुम्हारा 2। अब क्या किया जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे तुम ना, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 होगा और 3 0 है ना, तो 6 0 और बढ़ जाएगा इसमें। देखो 3 0 तो इसमें ये है 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ जाएगा। क्लियर है? मतलब टोटल 9 0 हो जाएगा, क्योंकि 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इतने अंक हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 को क्या 8 होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6 होता है, और ये तुम्हारा 000। और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 998 हो जाएगा घट के। अब तुम क्या करोगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, 998 का 6 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तुम्हारा 48 हो जाएगा, और ये 4 कैरी हो जाएगा, और ये तुम्हारा 94 हो जाएगा। 94 में 4 ऐड करोगे तो देखो 98 नहीं होगा, ये 54 हो जाएगा, और 54 में 4 ऐड करोगे तो 58 हो जाएगा। 58 का 8 लिखोगे और यहाँ 5 कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर से तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 में 5 यूज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, और तुम्हारा ये 000 और बढ़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 59 8 8 और 000। ठीक है, पहले तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा पॉजिटिव है और तुम्हारा ये निगेटिव है, तो इसमें निगेटिव वाला और जोड़ लो, -8 जोड़ लोगे तो ये तुम्हारा 8 0 0 8 8 9 5 ये माइनस हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 5 9 8 8 2 0 और 8। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 8 0 0 8 8 9 5 सब्ट्रैक्ट करना है।
तो बताओ यहाँ से कैरी बढ़ता जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 10, 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 पीछे बाकी 9 हो जाएगा। तो 10 में से क्या हो जाएगा, 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 9 4 0 1 1 9 9 2। क्लियर है, 9 9 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से 7वां का तीसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब 8वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो तुम्हारे सामने 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, देखो कैसे हम आसान है, मैं क्यों कह रहा हूँ आसान है, थोड़ा समझना। ये बताओ, सबसे पहले तुम क्वेश्चन लिख लो। यहाँ पे तुम लिखोगे 8वां का पहला और यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे लिखोगे सॉल्यूशन, उसके बाद से क्वेश्चन को तुम लिखोगे ना, क्वेश्चन को लिख लो, तभी पता चलेगा आगे क्या करने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन तुम्हारा लिख लिया मैंने। ठीक है, इतना बात क्लियर है। जैसे इतना बात क्लियर है बच्चों, तुम जानते हो कौन सा इसमें आइडेंटिटी लगेगा, तो तुम इसको छोड़ो, तुम सिर्फ इसको देखो। ए का क्यूब है, बी का क्यूब है, क्लियर है, और आगे समथिंग चल रहा है। इसका मतलब ये तो फिक्स है और सारी चीजें पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि इसमें जो आइडेंटिटी हमारी थी ए प्लस बी का क्यूब वाली, क्या होती थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता था। ठीक है, आगे भी मैं तुमको बताया था कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ध्यान समझना। तो तुमको क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 3a² और फिर से प्लस 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 3ab², ये होगा। तुम ध्यान से समझो, देखो इस क्वेश्चन को और इस फार्मूला को, इस आइडेंटिटी को देखो। यहाँ पे पहला टर्म तुम्हारा ए क्यूब है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा ए क्यूब है। दूसरा टर्म बी क्यूब है, इसमें भी बी क्यूब है। तीसरा 3, बात को समझना, और 3 को छोड़ो, यहाँ 12 है, 3 है, उससे मतलब नहीं है, ध्यान समझना, वो आ जाएगा। तुम इसको देखो, a²b है, तो यहाँ पर भी देखो a²b है। यहाँ तुम देखो ab का स्क्वायर मतलब ab का स्क्वायर है। इसका मतलब इसी आइडेंटिटी का यूज होगा, क्लियर है, इसी आइडेंटिटी का। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे बताओ, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इसको क्या मैं लिख सकता हूँ। ध्यान समझना, देखो ये तुम्हारा जो है 8a³ है, तो थोड़ी देर के लिए तुम इसको तुम a2a का क्यूब लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। यहाँ है प्लस b³ प्लस 3 अपने मन से लिखना। 3 क्या लिखोगे अपने मन से, उसके बाद से फर्स्ट टर्म तुम्हारा 2a है, सेकेंड टर्म तुम्हारा क्या है, b है। ठीक है, प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखो, 3 अपने मन से लिखो। फर्स्ट टर्म अच्छा, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी लिख लो। और यहाँ तुम देखो 3 इंटू फर्स्ट टर्म तुम्हारा है, स्क्वायर नहीं है, देखो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म तुम्हारा क्या है, b, तो b का हो जाएगा स्क्वायर। ध्यान समझो, ये बताओ अब इस फार्मूला का यूज हो सकता है कि नहीं, कंपेयर कराओगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ a क्यूब है, a क्यूब, b क्यूब, यहाँ देखो 3 है, 3 है, a² है, मतलब यहाँ पे 2a का स्क्वायर है, b है तो b है, 3 है तो 3 है, a की जगह पर 2a है, b की जगह पर b² है। इसका मतलब कंपेयर कराओ, तो कंपेयर कराओगे दोनों का, इस फार्मूला का इसका, तो तुम्हारा a की जगह पर क्या मिलने वाला है, 2a, और b की जगह पर तुमको क्या मिलने वाला है, b मिलने वाला है। तो तुम क्या करोगे बताओ, कभी भी इस तरह का होता है, कभी भी इस तरह होता है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस b, तो इसमें पुट कर दो। तो तुम पुट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा बताओ, तुमको मिलेगा 2a, यहाँ a की जगह पर 2a पुट करोगे, प्लस b की जगह पर तुम b पुट करोगे, तो तुमको 2a प्लस b का क्यूब मिलेगा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना बात तुमको मालूम होना चाहिए, तो तुमको मालूम हो गया कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2a प्लस b का क्यूब। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं कहाँ सॉल्व करके बताऊं, चलो ये इसी पे बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ।
मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये तुमको समझ में भी आया होगा, और यहीं पे मैं तुमको समझाता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा चलो देखो, ये 8वां का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे थे। यहाँ 8वां का दूसरा लिख देते हैं, सॉल्यूशन है ये है। यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा 8a क्यूब है माइनस b क्यूब है माइनस 2a स्क्वायर b है प्लस 6ab स्क्वायर है। तुम देख रहे हो, इसको सब भूलो। a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब कि यहाँ पहला में a क्यूब आ रहा है माइनस b क्यूब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो तुम्हारा आइडेंटिटी यूज होगी a क्यूब माइनस b क्यूब। ध्यान समझना, देखो a क्यूब है माइनस b क्यूब माइनस, ठीक है ना, 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। इसी आइडेंटिटी की यूज होगी। क्यों? अब तुम देखोगे, कहोगे कि सर यहाँ पे 12a स्क्वायर b है, तो मैं बताऊंगा कैसे क्या होगा। तो पहले इसको एक लाइन और लिखेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो, कंपेयर कराओ, देखो a क्यूब है b क्यूब है, यहाँ माइनस है, और ये 12 छोड़ो, मैं ला दूंगा 12, a स्क्वायर b देखो यहाँ प्लस है 3 छोड़ो, ab का स्क्वायर देखो यहाँ ab का स्क्वायर। इसका मतलब इसी आइडेंटिटी का यूज होना है। ये आइडेंटिटी है, इतना इज इक्वल टू क्या है, a माइनस b का होल क्यूब होता है। इतना इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब के बराबर होता है इतना। ठीक है, अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान समझना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 8a क्यूब को तुम 2a का क्यूब लिख सकते हो कि नहीं, b का क्यूब है क्यूब, यहाँ पे साइन जो है लिख दो माइनस 3 अपने मन से, अगला ब्रैकेट 2a है, 2a का लिख दो, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी लिख दो, और इंटू b है तो b लिखो, प्लस 3 अपने मन से, a है तो a लिखो 2a, और अगला b स्क्वायर है तो b का मतलब b स्क्वायर। बताओ, कंपेयर कराओ, a इज इक्वल टू क्या है, 2a है, b इज इक्वल टू क्या है, b है। कहीं भी जो है इस तरह से रहता है तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, a माइनस b का क्यूब। तो बताओ a की जगह पर क्या हो जाएगा, 2a माइनस b की जगह पर b का क्यूब। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देखिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा है और क्वेश्चन बहुत सारा बताना है। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, क्वेश्चन लिखो, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। ठीक है, तुम देख रहे हो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला होगा। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कैसे क्या होगा मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस, तो इसका मतलब ये माइनस होने से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इसको a क्यूब माने 3 का क्यूब लिख सकते हैं तो 27 आ जाएगा। ये 5 का क्यूब है, यहाँ माइनस है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि फार्मूला कौन सा यूज होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, ठीक है ना, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फार्मूला का यूज होता है, और ये आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का क्यूब के बराबर होती है। क्लियर है? इतना बात आपको क्लियर है ना? इतना बात क्लियर है तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं यहाँ पे लिख के और सॉल्व कराता हूँ। बताओ, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 125 a क्यूब है तो इसको 5a का क्यूब करा सकते हैं। माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस। 3 अपने मन से लिखिए क्योंकि यहाँ 3 लाना है, 3 अपने मन से लिखेंगे, लिख दिए,
उसके बाद से फर्स्ट टर्म तुम्हारा 3 है, सेकेंड टर्म तुम्हारा 5 है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो 3 अपने मन से ए, और देखना ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी लिख लेना। अब देखो 3 प्लस सेकेंड फर्स्ट टर्म सिंपल लिखना होता है 3 और सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बताना कहीं भी अगर इस फॉर्म का होता है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी का क्यूब। तो सबसे पहले कंपेयर करा लो, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 3 है, b इज इक्वल टू क्या है 5a है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे तुम जानते हो कि इसके जगह पर पुट करना होता है, a के जगह पर 3 हो जाएगा और b के जगह पर तुम्हारा 5a का क्यूब हो जाएगा और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा इस रूप का फार्मूला होता है तो a माइनस बी होता है। तो देखो उसी रूप का है कि नहीं, यहाँ पे a क्यूब है, b क्यूब है, माइनस है 3 है, a स्क्वायर b है, प्लस है 3 है, a है b स्क्वायर है, a माइनस बी का क्यूब होता है, कहीं इतना रहता है तो कहीं इतना रहता है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन देखो, जिसको एक क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाएगा ना, सिर्फ क्वेश्चन बदल रहा है, कंसेप्ट नहीं बदल रहा है, तुम देख रहे हो जैसा कि, ठीक है। तो बस यही तो करना होता है, इसी से बच्चे डर जाते हैं। और भाई देखो एक और बात बता देते हैं, ये जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लो, ठीक है। क्या लगा लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, ये तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन, 8वां का चौथा क्या होता है, 64a क्यूब 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। तुम जानते हो कि यहाँ माइनस है तो ये तुम्हारा 4 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, बीच में माइनस है, इसका मतलब क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब होता है। एक लाइन और बढ़ाओ, a स्क्वायर माइनस b a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 3 a का a में कराओगे a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस और ये तुम्हारा होता है 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी एक दूसरी होती है और इसको सॉल्व किया जाता है। तो बताओ ये आइडेंटिटी होती है, तो अब इस आइडेंटिटी के रूप में इसको बनाओ। देखो 64 है तो इसको 4a का क्यूब लिख सकते हैं, ये 27b क्यूब है तो इसको 3b का क्यूब लिख सकते हैं, और ये माइनस है ना, माइनस तो माइनस देखो यहाँ माइनस तो माइनस 3 अपने मन से और फर्स्ट का स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी कहती है 3 अपने मन से लिखो और फर्स्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड उसी तरह से 3b और प्लस है आइडेंटिटी में प्लस लिखो 3 अपने मन से और फर्स्ट उसी तरह लिखो और सेकेंड का क्या करो स्क्वायर करो। कहीं भी अगर इतना होता है इस आइडेंटिटी के बराबर है तो क्या होता है बताओ, कंपेयर कराओ। a के जगह पर क्या है बताओ, यहाँ पे 4a है, b की जगह पर क्या है 3b है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पुट करोगे इसमें ना तो तुम्हारा हो जाएगा 4a माइनस 3b का क्यूब, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो इतना बात समझ में आया। अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं 5वां। तो चलो इसको मिटाते हैं, ध्यान समझना, इसको लिखते जाना। देखो 8वां का 5वां क्या है 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p, है ना। इतना बात क्लियर है।
इतना बात जब क्लियर है, ध्यान समझना, इतना बात जब क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना, तो देखो इसको तुम जानते हो बीच में माइनस है, जैसे बीच में माइनस हो और दो क्यूब दिया हो, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा आइडेंटिटी का यूज होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस, ठीक है ना, 3ab का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है? अब बताओ क्या होगा, तो इस आइडेंटिटी के रूप में इसको बनाओ, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। बताओ ये तुम्हारा 27 है, तो इसको तुम 27p का क्यूब है तो इसको 3p का क्यूब लिख सकते हो। 1/216 है, 16 है, तो ये बताओ इसको तुम 1/6 का क्यूब लिख सकते हो। यहाँ माइनस है, माइनस 3 अपने मन से, क्योंकि ये आइडेंटिटी में देखो 3 अपने मन से, यहाँ पे देखो a² होता है, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 3p है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म उसी तरह से सेकेंड 1/6 है, यहाँ प्लस है तो प्लस 3 अपने मन से, a का उसी तरह से लिख दो, और b का क्या करोगे तुम स्क्वायर लिखोगे, तो ये तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? देखना यहाँ पे तुम कंपेयर करा लो, a इज इक्वल टू है 3p, b इज इक्वल टू तुम्हारा है 1/6, तो बताओ क्या होता है, इस आइडेंटिटी में पुट करो, a की जगह पर 3p लिखोगे माइनस b की जगह पर 1/6 का क्यूब, तो कहीं अगर 3p माइनस 1/6 का क्यूब लिखोगे ना, करोगे ना, तो तुमको ये मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही क्वेश्चन था, 8वां भी हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए, तो समझिएगा। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है, उसको सॉल्व कराते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 9वां, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत आसान है। देखो कैसे, देखो वेरीफाई करना है, पहला x³ + y³ इज इक्वल टू x + y, दूसरे ब्रैकेट में x² - y² प्लस y²। तो देखो तुम्हारा 9वां का पहला है, तो तुम 9वां का यहाँ पहला लिखोगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है बच्चों, और सॉल्यूशन लिख के तुम लिखोगे यहाँ पे x³ + y³। क्लियर है? इज इक्वल टू x + y, x² माइनस x² प्लस x² माइनस xy प्लस y²। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। मैं इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पुट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड लिख के और इस तरह से करके यहाँ पे लिखूंगा x + y, यहाँ पे लिखूंगा x² माइनस xy प्लस y²। उसके बाद से इसका इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो तुम जानते हो क्लास 8 में सीख कर आए हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना हो तो सबसे पहले x लिखेंगे और पूरा ब्रैकेट को लिखेंगे, x² माइनस xy प्लस y²। फिर से यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिखोगे, यहाँ पे y है तो y लिखोगे, पूरा ब्रैकेट लिखोगे x² माइनस xy प्लस y²। क्लियर है? अब तुम क्या करोगे बताओ, तुम अगला क्या करोगे, तो तुम इसका मल्टीप्लाई कराओगे, तुम x का x² में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x³ प्लस माइनस माइनस x का x में मल्टीप्लाई कराओगे x² इंटू y साथ में है, प्लस यहाँ पे x का y² में कराओगे तो xy² हो जाएगा, इसका इसमें कराओगे तुमको x² y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x, और y का y में कराओगे तो y² हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और y का y में कराओगे y² में कराओगे तो y³ हो जाएगा। क्लियर है? बोलो, तुम देखो ध्यान से, तो यहाँ पे x³ है, यहाँ माइनस x² y है, तो कहीं देखो इसका भाई मिल रहा है, देखो ये माइनस x² y है, ये प्लस x² y है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। फिर से ये प्लस xy² है, ये माइनस x² है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तुम्हारा क्या बच जाएगा, x³ और सबसे लास्ट में क्या बच जाएगा, तुम्हारा बच जाएगा y³। तो तुम्हारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो बेसिकली यही वेरीफाई करना था कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आता है कि नहीं। अब एक तरीका से और किया जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव किया जा सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप कर सकते हैं। तो तुम जानते हो कि एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस एक्स क्यू वाई क्यूब एक्स इंटू वाई और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको तुम क्या करोगे, इसको इस पूरे बात को बराबर के इक्वल किधर लाओगे, फिर से क्या करोगे, इक्वल किधर लाके और इसको में प्लस माइनस करोगे ना, तो तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो तुम कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तुमको हिंट बता दिए हैं, कर सकते हो, उस तरह से भी हो सकता है। मैं एक तरीका से बता दिया हूँ कि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहता हूँ कि तुम्हारा जल्दी जल्दी कवर हो जाए। देखो 9वां का दूसरा, 9वां का तुम्हारा दूसरा है और यहाँ सॉल्यूशन है एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब तुम जानते हो कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो मैं राइट हैंड साइड लेकर चलूंगा इसमें। तो राइट हैंड साइड लेकर चलूंगा। तो बताओ राइट हैंड साइड क्या है, एक्स माइनस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो बताओ मल्टीप्लाई कराओ, एक्स लिखोगे पूरा ब्रैकेट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और तुम्हारा माइनस वाई पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स का एक्स में कराओगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई साथ में है प्लस एक्स का वाई स्क्वायर में कराओगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक्स वाई का एक्स स्क्वायर में कराओगे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस माइनस 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 वाई का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वाई का एक्स वाई में कराओगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो तुम देखो क्या कट सकता है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, आपस में कैंसिल आउट। यहाँ प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, आपस में कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। इस तरह से 9वां क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब जितना क्वेश्चन और बचा है अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने भी पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा हौसला बढ़ता है बच्चों, और हौसला बढ़ेगा तो मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।